हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और अभी मैं खड़ी हूँ अपने सोसाइटी की लिफ्ट के एकदम बाहर। हम लोग जा रहे हैं गोवा एंड अभी 5 बज चुका है। गोवा इज़ वेरी फार और 5 बजे तो बहुत लेट हो चुका है। बैंगलोर से 5 बजे निकल रहे हैं हम लोग। 1-1.5 घंटा तो हमें बैंगलोर में ही लग जाएगा और उसके बाद दिस अ लॉन्ग वे टू गो। तो बने रहिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है देखने में बैंगलोर से गोवा की जर्नी और रोड कंडीशंस कैसी हैं। इस बार हमने खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा है, मतलब जस्ट चिप्स वगैरह रखे हैं। कुछ हमने ब्रेकफास्ट पैक नहीं किया है, लंच पैक नहीं किया है। सो मोस्टली हम ऑन द वे करेंगे तो यू विल फाइंड रिकमेंडेशंस और दिस अ स्पेशल ओकेजन जिसकी वजह से हम गोवा जा रहे हैं। तो बने रहिएगा एंड यू विल गेट टू सी व्हाट इज़ दैट स्पेशल ओकेजन। हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं टुमकुर और हमने बैंगलोर ऑलमोस्ट लेस देन हाफ एन आवर में क्रॉस कर लिया और अभी 6 बजने वाला है। हम अराउंड 5:20 में निकल पाए थे और टुमकुर 46 किलोमीटर्स है। दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टॉप जहां अगर हमें कोई खाने के लिए कोई जगह मिलती है तो वील हैव समथिंग, बिकॉज हम इस बार कुछ भी लेकर के नहीं आए। अगर आपने हमारे पुराने रोड ट्रिप्स फॉलो किए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि हमने हमेशा हम बहुत अच्छे से पैक करके चलते हैं, बट इस बार का ट्रिप थोड़ा सा अनप्लान टाइप्स हो गया बिकॉज रात में वी वर थिंकिंग कि हम हो सकता है ना ही जाएँ। सो ठीक है, लेट्स सी। एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम हम गोवा जा रहे हैं अपनी कार से। लास्ट टाइम जब हम गए थे इट वाज 2022 और तब हमने व्लॉग नहीं बनाया था। तो मैं चाह रही थी कि ये एक मेमोरी रहे बिकॉज दिस इज़ अ स्पेशल ट्रिप। इट्स जोईज़ फर्स्ट बर्थडे, तो मैं चाह रही थी कि जोई का बर्थडे हम गोवा में मनाएं वो, बिकॉज लास्ट टाइम हमने माउंटेन वेकेशन ऑलरेडी कर लिया है थोड़े दिन पहले, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो अभी इस बार हम जाने वाले हैं बीच पे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस व्लॉग में। आयुष इज़ ड्राइविंग तो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम बिकॉज अभी थोड़े ट्रक्स चल रहे हैं इस टाइम पर ना, बिकॉज अब ये अभी जब तक 6 बजे तक आई थिंक ट्रक का मूवमेंट रहता है, तो अभी ट्रक्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम। तो हम लोग अभी टुमकुर क्रॉस कर चुके हैं जस्ट अभी और टुमकुर ऑफ कोर्स बाईपास को क्रॉस किया है हमने। एंड अब एज यू कैन सी सुबह हो चुकी है। मैं थोड़ा सनरूफ भी खोल देती हूँ ताकि थोड़ी और अच्छी से रोशनी आए और अभी सनराइज़ होने ही वाला। अभी हम लोग अराउंड 78 किलोमीटर्स चल चुके हैं। हमें चले हुए लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो चुका होगा, राइट? हाँ, 1 hour 24 minutes हो चुके हैं हमें एंड अराउंड 78 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं। स्पीड अभी तक एवरेज हुई है 55 किलोमीटर्स पर आवर विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमने बैंगलोर को बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया बिकॉज ऑफ द आउटर रिंग रोड। और अभी आयुष इज स्टिल ड्राइविंग, ही इज़ ऑल्सो फीलिंग स्लाइटली स्लीपी आई गेस। तो हम आगे कहीं रुकेंगे, कॉफ़ी पियेंगे एंड देन देखते हैं कैसी जर्नी होती है। और जोई के पूप ब्रेक के लिए भी रुकना है हमें क्योंकि वो आज फ्रेश होकर के नहीं आया है। अभी हमने क्रॉस किया है A to B को, जो कि सिरा करके एक जगह है वहाँ पर है। तो हमने कामधेनु में ब्रेकफास्ट कर लिया था, बट अगर इफ़ यू हैव टाइम तो आप A to B में रुक करके अच्छा ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। वी हैड इडली एंड वड़ा एंड वी हैड 2 cups ऑफ कॉफ़ी, सॉरी चाय। तो मतलब ये मुझे पता है होता, अगर मुझे पता होता कि A to B है रास्ते में तो हम शायद यहीं रुकते, लेकिन ठीक है, आई एम गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन कि
जो टोल आता है उससे थोड़े आगे जाने पर सिरा है एक जगह, वहाँ पर आपको A to B मिल जाएगा। तो दिस वाज जस्ट एन अपडेट एंड अभी आयुष इज स्टिल ड्राइविंग। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अब चलाना स्टार्ट करूँ बिकॉज अराउंड 136 किलोमीटर्स आयुष ने ड्राइव कर ली है एंड एवरेज स्पीड काफ़ी अच्छी है, 63 किलोमीटर्स पर आवर है बिकॉज आयुष अच्छा फास्ट ड्राइव करते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना अच्छे कवर हो सके उतना वो कर ले कवर एंड व्हेन ही फील्स टायर्ड देन ओनली आई एम गोना टेक एंड सी। जो ही वहाँ जाके लेट गया है, क्या किया जाए इस इंसान का। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं चित्रदुर्गा को, पुणे वाली रोड ही है जिस पे हम अभी चल रहे हैं और फिर वहाँ से एक कट आता है आई गेस, है ना आयुष, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट बहुत ही प्यारी ये जगह है, इतने अच्छे से यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर विंड मिल्स लगे हुए हैं एंड पहाड़ों पर लगे हुए हैं, नीचे कुछ लेक टाइप की है। सो पूरा व्यू बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और इस तरफ कोई एक सिटी है जो पहाड़ों के साथ सिटी का एक व्यू आ रहा है, सारे घर वाइट कलर के हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है, इट्स लुकिंग लाइक कि हम कहीं बाहर किसी कंट्री में इस वक्त घूम रहे हैं। और अभी बज चुका है 8:30, हमने ब्रेकफास्ट तो पहले ही कर लिया था और हमने 200 किलोमीटर्स से ज़्यादा कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी कार ने कंप्लीट कर लिए हैं 30,000 किलोमीटर्स। इफ़ यू रिमेंबर हमारे एक पुराने व्लॉग में हमने किए थे 29,000 कंप्लीट, तो अब हमारे 1,000 किलोमीटर्स उसके बाद हो चुके हैं। और बस अभी बहुत मज़ा आ रहा है, वेदर अच्छा है काफ़ी, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। आई एम 100% श्योर अब थोड़ी देर में थकान लगना स्टार्ट होगी, तो इसलिए मैं आयुष से बोल रही हूँ कि मुझे चलाने दें बिकॉज 100-200 किलोमीटर्स अगर बांट के चलाएंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस। गोवा इज़ लाइक 404 किलोमीटर्स, हमारा होटल है 410। रास्ता बहुत अच्छा है अभी तक। तो हम लोग लास्ट टाइम आए थे जब, तो एक जगह पर हमने गलत टर्न ले लिया था और वो इतना ख़राब रास्ता था, वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहा था और गाँव में चले गए थे हम लोग। मतलब इट वाज लाइक हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। ऐसी रोड्स थी जिसमें सिर्फ पत्थर थे, एक जगह डेड एंड आ गया था। ओह माय गॉड, दैट वाज द वर्स्ट। तो हम लोग उस टाइम दैट वाज आवर फर्स्ट रोड ट्रिप और इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था, तो इसलिए मैं वही आयुष से बोल रही थी कि हम लोग को वो जगह मिस नहीं करनी है। गलती से हमने इस बार भी अगर ले लिया तो फिर से फंस सकते हैं। बट आप ये व्यू देखो यार, ये कितना सुंदर व्यू है, ये पहाड़ है एंड आई डोंट नो कैमरा उसको जस्टिफाई कर भी पा रहा है कि नहीं, जो मुझे दिख रहा है। तो ये चित्रदुर्गा के पास ना बहुत अच्छी सीनिक व्यूज़ मिलते हैं। आगे भी हैं काफ़ी सीनिक रास्ते, लेकिन ये मतलब आई थिंक बहुत ही अलग रास्ते हैं, ये वाले बहुत ही सुंदर हैं। हाँ लाइयो मेरे ना लैपटॉप बैग में टिश्यू है, फ्रूटी भी हो गया, कोल्ड ड्रिंक। हम लोग अभी रुके थे जोई के पी ब्रेक के लिए और अब यहाँ से ड्राइविंग स्विच कर लिया है मैंने। 100 किलोमीटर्स का मैं टारगेट ले रही हूँ कि मैं 100 किलोमीटर्स तो मैं चलाऊँगी, क्योंकि लास्ट में काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी रास्ता है और अभी मैं पहाड़ी रास्तों में बिल्कुल भी अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसीलिए अभी 100 या 150 किलोमीटर्स मैं चलाने का सोच रही हूँ। आज है 1 मार्च जब हम लोग जा रहे हैं। जोई का बर्थडे है 2 मार्च को। ये देखिए इसका बर्थडे इसकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आज हम लोगों की एंगेजमेंट नहीं, वो संगीत हुआ था और हमारी एनिवर्सरी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी 2 मार्च को होती है। तो देयर आर 2 ओकेजन्स जिसकी वजह से हमने ये ट्रिप प्लान किया है और आज हमारा संगीत हुआ था आज के दिन 1 मार्च को। किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अराउंड 289। तो जर्नी का अब हमारा टाइम दिखा रहा है 4:22। मुझे लगा ही था ये 4:30 तो बजाएगा ही। एंड
327 किलोमीटर्स अभी भी बचा है, विच इज़ नॉट मच. मतलब अराउंड 600 कितना है, 609 620 हमारा रिजॉर्ट था हमारे घर से एग्जैक्ट. तो मोर देन हाफ हमने, आई थिंक नहीं, मोर देन हाफ तो नहीं हुआ है अभी. वी विल बी कंप्लीटिंग एटलीस्ट हाफ ऑफ द जर्नी इन फ्यू मिनट्स. आई एम एंजॉइंग द ड्राइव. और अभी आयुष इज टेकिंग सम रेस्ट. आयुष थोड़ा रेस्ट लिया आपने? नहीं लिया. सो तो रहे नहीं, आप सो जाओ. फायदा क्या हुआ? A few moments later. आयुष इज बैक ऑन द ड्राइवर्स सीट और मैं और जोई को हमने भेज दिया पीछे. जोई ने अपना लंच कर लिया है और अभी वो पीछे जा चुका है. उसका ना आगे आने का मन भी नहीं हो रहा है और वो ऐसे बीच में अटका हुआ है. दिस इज़ हिज फेवरेट प्लेस. यहाँ पे हैमॉक लगा होता है तो ये गिरेगा नहीं. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. हम हैमॉक हमने बहुत पहले ले लिया था लेकिन अब यूज़ में अब आ रहा है. तो अभी अराउंड 1 घंटा बचा है हमें हुबली पहुंचने में. एंड हुबली के बाद ही आ जाएगा धारवाड़. और धारवाड़ के बाद रास्ता चेंज हो जाता है, जो हमने पिछली बार गलत ले लिया था. तो मैं अगर मुझे हो सकेगा, अगर मुझे वो रास्ता दिखेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने पिछली बार कौन सा रास्ता लिया था. अगर मुझे वो दिखता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. और अभी रास्ता बीच बीच में कई जगह फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन्स हमें मिले अभी तक. लेकिन रोड्स ओवरऑल अच्छी है. शायद अब जोई को आगे आना है. सी दिस इज़ हाउ ही आस्क कि मुझे आगे आना है. ओके जोई. और हम लोग लंच के लिए कहाँ रुकेंगे? डू यू थिंक हमें लंच के लिए भूख लग रही है ना? मुझे भी लग नहीं रही है भूख. चिप्स खोलते हैं. हाँ चलो, अब नेक्स्ट ब्रेक में चिप्स खोलेंगे. अभी एकदम भूख तो नहीं है, अगर लगेगी लग रहा है क्योंकि अब ऑलरेडी 4:30 बजे का अराइवल दिखाने लगा है. तो अगर हम खाना वाना खाने रुकेंगे तो हम गोवा का आज का दिन तो पूरा बर्बाद हो जाएगा. इसलिए भागते हैं, है ना, पहुंचते हैं गोवा. चाय मिल जाए तो अच्छा है, चाय या कॉफ़ी. नींद तो नहीं आ रही ना? तो अब नींद थोड़ी चली गई है. उस वक्त आ रही थी जब मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया था, तब मुझे लग रहा था. अभी टोटल किलोमीटर्स बचे हैं 244 और 5.5 घंटे अभी हमें और लगने वाले हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तो हिली एरिया है. तो जब वो पहाड़ी रास्ता आ जाता है वो सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होता है. ख़तरनाक भी होता है, प्लस उसमें सिग्नल वगैरह भी नहीं आता. तो सॉन्ग्स भी अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो इट बिकम्स वेरी बोरिंग. सो दैट रिमाइंड्स में इस बार मैं गाने डाउनलोड अभी करके रख लेती हूँ. लोग इस वक्त चल रहे हैं NH47 पे. हमारी एवरेज स्पीड है 71 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि थोड़ी बढ़ गई है. और टोटल डिस्टेंस कवर किया है हमने अभी तक 373 किलोमीटर्स का. लेकिन सो बेसिकली 5:11 निकले हैं और अभी कितना हो रहा है? 10:55. तो निकले हुए 14. ये वाला रास्ता है ना, ये जो दिखा रहा है ना, ये वाला रूट हमने पिछली बार ले लिया था, जो अभी आपको हम यहाँ से दिखाएंगे. पहले ही मुड़ गए थे हम. सो ये वाली जो रोड है ना, हमने ये वाली रोड ले ली थी, निर्लागी करके जो है ये वाली एंट्री. एंड हमने ये वाली मेन रोड को छोड़ दिया था. सो इसमें अगर आप जाएंगे ना, इसमें टोल्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए शायद गूगल मैप्स ने हमें दिखा दिया था. ये पतला सा रास्ता है, वो रास्ता, हाँ वही था. ये भी नहीं है, दिस इज़ नॉट द रोड. वो अंदर से एक गांव का रास्ता है. एंड आई मस्ट से उससे कभी भी नहीं जाना है. वो बहुत बहुत बेकार रास्ता है क्योंकि टोल्स नहीं है. इस वजह से गूगल मैप्स ने हमें सजेस्ट कर दिया, बट लकीली इस बार हमने वो छोड़ दिया है. एंड वी कुड नॉट इवन रीच धारवाड़ उस दिन. तो धारवाड़ से बहुत पहले हम मुड़ गए थे. दिस इज़ द सेम रोड जो पुणे जाती है. पुणे भी अभी कुछ अराउंड 400 समथिंग है यहाँ से, जहाँ पे हम इस टाइम पर हैं. एंड एज यू कैन सी, बहुत सारे लोग बाइक से भी जाते हैं रोड ट्रिप करने के लिए. बहुत सारे हमें बाइकर्स दिखे हैं अभी तक. एंड इतने वेल इक्विप्ड होके चलते हैं वो लोग इतनी धूप में. हम लोगों को तो कार में इतना लग रहा है, थकान लग रही है, बट ये लोग मतलब 2 व्हीलर पे मतलब चल रहे हैं विद सो मच ऑफ स्टफ. एक और हमें बाइकर दिखे हैं, ये पैर रख के चल रहे हैं. भी बचा है एग्जैक्ट 11 बज चुका है और मिलते हैं हम हुबली या धारवाड़ में. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक. हम लोग पहुंच गए हैं हुबली और हुबली बाईपास.
एंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, एज यू कैन सी। हुबली इज़ क्वाइट अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। देखो ना कितनी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इस वाले रोड पर जब हम हुबली को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे गैराजेस हैं पंचर के, और ये अगर आपकी कार ख़राब होती है तो उसके लिए। तो जस्ट क्विक टिप, अगर आपको कुछ लेना है, इवन ऑयल वगैरह सब कुछ, प्रॉपर शॉप्स हैं अच्छी। काफ़ी गंदा रास्ता हो गया यहाँ से। अब देखते हैं कि मेन रोड पे हम कब पहुँच रहे हैं, कितनी देर बाद पहुँचते हैं। अभी ले लिया है अपनी कार में पेट्रोल। जब हम बैंगलोर से चले थे तो हमने फुल टैंक कराया था वेन्यू का, और अभी भी हमने वापस से फुल टैंक कराया है। सो अराउंड 6600 रुपीज़ का पेट्रोल हमारा अभी तक लग चुका है फॉर बैंगलोर टू गोवा। सो टोटल नहीं लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अराउंड 156 किलोमीटर्स ही बचा है, एंड ऑफ कोर्स वो पेट्रोल तो यूटिलाइज हो जाएगा, बट मेरे ख्याल से 4000 तक तो लगेगा पेट्रोल। तो हम मोस्टली फुल टैंक ही करा लेते हैं सेफ साइड के, क्योंकि अभी पहाड़ी रास्ता आने वाला है एंड देन समटाइम्स नहीं मिलता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ पेट्रोल पम्प तो फुल टैंक करा लेना चाहिए। और अभी हम लोग इस वक्त बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हैं। हमने धारवाड़ और ये सब क्रॉस कर लिया है और हम चल रहे हैं मुंबई हाईवे में। सो हुबली के बाद से जो रास्ता स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद से हमें खाने के अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं मिले। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी बज रहा है 12:30, हम अगर वैसे तो लंच, अभी टाइम नहीं है लंच का, मुझे लगता है लंच के ऑप्शंस आफ्टर हुबली नहीं है, बिल्कुल खाली रोड्स हैं और सिर्फ पेट्रोल पम्प्स ही हैं। रास्ता देखोगे तो दिस इज़ NH48 अगेन, और साइड में काफ़ी जगह हमें बनती हुई रोड्स मिली और अभी एक और पेट्रोल पम्प गया है। एंड ये इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, इट्स नॉट वेरी गुड, मतलब इट्स अ लॉज एंड देन नीचे एक रेस्टोरेंट है। तो गूगल मैप्स इट्स शोइंग कि 16 किलोमीटर के बाद हमें लेफ़्ट लेना है। मतलब 151 किलोमीटर नहीं यार, ऐसे गूगल मैप्स को बीट करना इज़ नॉट ईजी यार। मतलब गूगल मैप्स ने बोल दिया तो बोल दिया, 4 घंटे ही लगेंगे, आप कितना भी कुछ कर लो। मुझे वो लग रहा है ना उस पहाड़ी रास्ते पे होगा कंस्ट्रक्शन। हम लोग अभी अप्रोच कर रहे हैं सिटी बेलगावी को, और अभी हमने स्वर्ण विधानसभा सौधा, whatever it is called in Kannada, we call it विधानसभा, in Hindi we call it विधानसभा। हमने अभी देखा विधानसभा and the name was Swarna Vidhan Sabha, so I'll read about it, क्योंकि we also have a Vidhan Sabha in our city in Bangalore, so what is the relation, यहाँ पर क्यों है, so we'll read about it। and अभी हम बेलगावी को अप्रोच कर रहे हैं। 125 किलोमीटर्स बचे हैं हमारे रिजॉर्ट के लिए, एंड स्ट्रेंजली हमें टाइम दिखा रहा है 3.5 घंटे, यानी 3.5 आवर्स का। दैट मीन्स दी हिली रास्ता जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक करिए। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग इट गोज़ टू लॉट मेनी पीपल, एंड दैट्स हाउ वी कैन स्प्रेड दिस व्लॉग एंड आवर चैनल। एंड अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, बट इट एक्चुअली मोटिवेट्स द यूट्यूबर्स। हम इतनी मेहनत करते हैं, एंड यू नो एक छोटी सी चीज़ भी हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज मैं खुद भी कहीं भी जाने से पहले व्लॉग्स देखती हूँ। तो कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज़ यू नो पता नहीं होती है और वो व्लॉग में जब मिल जाती है तो वो जब रास्ते में हम होते हैं ना तो इट्स अ ह्यूज हेल्प। अगर आपको मेरे इस व्लॉग से थोड़ी भी हेल्प लगेगी तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं, बिकॉज वो मराठी लिखी अब हमें दिख रही है बहुत जगह पर।
पहाड़ी रास्ता भी शुरू हो चुका है, थोड़ा सा ख़राब रास्ता ही है, तभी 105 किलोमीटर्स का 3 घंटा दिखा रहा है। और इस टाइम पर हो गया है टाइम 1:36 और हम 3 घंटे यानी 4:30 तक पहुंच जाएंगे होपफुली। अब जो ही थोड़ा रेस्टलेस हो रहा है बिकॉज अभी वो रास्ता अच्छा नहीं है, अभी तक तो स्मूथ रास्ता था, अब थोड़ा गड्ढे आते हैं तो जो ही थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी रास्ता कैसा है इसके बाद, क्योंकि यही रास्ता मेन है, अदरवाइज़ तो हाईवे ही है। तो ये वाला रास्ता मैं आपको अपने आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। हाँ, हम लोग अभी पहाड़ी रास्तों पर चल रहे हैं और बड़ा ही बेकार रास्ता है ये, टूटी टूटी रोड्स हैं, कई जगह बन रही हैं, बहुत झटके लग रहे हैं। ओह गॉड, थैंक गॉड हमने खाना नहीं खाया, वरना जोई नहीं, मैं नहीं आगे आने दूंगी अब आपको। और जोई भी बहुत परेशान कर रहा है, यहाँ पे मेरे ऊपर लिटरली वॉक कर रहा है और अभी ये पीछे भेजा गया है, खुद की विल से गया ये, जाना चाहता था और अब ये बाहर यहाँ आना चाहता है। मैं नहीं लाने वाली तुमको जोई, अब तुम थोड़ी देर वहीं बैठो। 93 किलोमीटर्स बचे हैं अभी भी और 2.5 घंटा है। ओह गॉड, दिस इज अ टॉर्चर, डिफिकल्ट है। इतनी पतली रोड्स हैं, आई शो यू कितनी पतली रोड्स हैं। जैसे हम अभी आपने हमारे व्लॉग्स देखे होंगे अगर, तो आपने हमारी केरला सीरीज़ देखी होगी, उसमें भी ऐसे पहाड़ी रास्तों को क्रॉस करते हुए हम लोग गए हैं। ये देखो आप कितनी पतली रोड है और अगर ट्रक्स क्रॉस करते हैं आपस में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव। हम लोग अभी गोवा के बॉर्डर के अंदर घुस चुके हैं और ये जंगल वाला रास्ता चल रहा है एंड 62 किलोमीटर्स बचे हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा है, रोड्स अच्छी हैं यहाँ से, मतलब मुझे तो काफ़ी रोड्स कंस्ट्रक्टेड दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा डेंजरस है। तो अगर आप हिल वाले रास्ते में गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो तो ही यहाँ पर आना चाहिए, बिकॉज अराउंड 100 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, नॉट एग्जैक्टली 100, 92 किलोमीटर्स का तो स्ट्रेच है पहाड़ी। तो वो उसमें क्या है कि बसेस भी चल रही हैं और प्राइवेट व्हीकल्स भी चल रहे हैं। तो अगर आपका हाथ सेट है पहाड़ी रास्तों में देन इट्स वेरी गुड, बट अदरवाइज़ यू शुड कम विद अ ड्राइवर। और ये है NH 748 AA। जो भी अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, क्योंकि अब ना इतना नहीं करता इरिटेट, वो आज ज़्यादा ही कर रहा है। और बस हम लोग जो सिटीज़ कवर करते हुए आए हैं, हम पूरी डिटेल आपको बताते गए हैं। पॉसिबल मैं टोल चार्जेस भी डाल दूंगी। हमने वो रोड्स नहीं चूज़ की गूगल मैप्स जो दिखाता है जिसमें टोल नहीं लगता, बिकॉज़ वो रास्ते गांव और ऐसे छोटी छोटी सिटीज़ के बीच में से जाते हैं एंड वो टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है, प्लस एक जो जर्नी है वो इतनी स्मूथ नहीं रहती। kilometers more. बहुत ही गंदी अप्रोच हो रहा है, पतली सी है बिल्कुल। This is बहुत हम लोग आ चुके हैं रिजॉर्ट में फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट। एंड रिजॉर्ट जो है हमारा वो मॉर्जन बीच पर है। मैंने सोचा था कि मैं रिजॉर्ट के बारे में तभी बताऊंगी जब हमें अच्छा लगे, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट। तो रिजॉर्ट बहुत अमेजिंग लगा मुझे तो अभी तक। एंड आई शो यू माई कॉटेज। दिस इज़ दी कॉटेज, होल ऑफ इट।
एंड अभी हम अंदर चलते हैं। अंदर जोई हमारा वेट कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ द रूम। बहुत ही प्यारा रूम है ये, एज यू कैन सी। एंड ये मिरर है, मुझे ये मिरर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई कैन सी माई सेल्फ। एंड मैं ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सा ये कॉट सेट पहन के आई थी मुझे। सो ये है रूम, और रूम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसमें इन्होंने वार्डरोब दी हुई है। एंड दिस इज़ दी नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेड मिनी बार। सो आप इसमें से कुछ भी पी सकते हैं। ये है इनकी पेड मिनी बार। एंड वॉशरूम भी मुझे अच्छा लगा काफ़ी। वॉशरूम भी क्वाइट गुड। जो इनका ये वाइब है ना, ये पूरा ओवरऑल ये बड़ा बोहेमियन स्टाइल का जो इस रिजॉर्ट का पूरा वाइब है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ दी वॉशरूम। चलो आज वॉशरूम का भी टूर दे ही देती हूँ मैं। जनरली आई डोंट प्रेफर। एंड ये देखिए इतना अच्छा इसका ये है। ये टॉयलेटरीज हो गई, ये टाल्स हो गए। तो अभी हम जाएंगे खाने के लिए। एंड हमारा जो रेस्टोरेंट है इट्स बाय द बीच, तो पूरा बीच फेसिंग है, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो वहाँ जाएंगे हम थोड़ा सा चेंज करके। A few moments later. सो राइट नाउ आई एम सिटिंग एट द बीच, और अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने फूड का। और हमारा जो रिजॉर्ट है वो बिल्कुल बीच पर ही है। दिस इज़ हाउ इट इज़। बहुत ही प्यारा सनराइज़ होते हुए देखा। और अभी मैं आपको एक क्विक टूर देती हूँ हमारे रिजॉर्ट का। ऑल्दो इट्स लाइक वेरी अर्ली, बट लेट्स गिव अ क्विक टूर। इज़ द रिसेप्शन एरिया। अभी यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है बिकॉज इट्स अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ से होती है एंट्री। एज यू कैन सी इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस तरह से बनाया हुआ है। और दिस इज़ द कॉटेज 1 एंड सिमिलरली 11 कॉटेजेस बने हुए हैं। तो जैसे जैसे आप वॉक करते जाओगे आप ये सारे कॉटेजेस को क्रॉस करोगे। एंड उसके बाद है इनका रेस्टोरेंट जिसका नाम है उमा बाय द सी। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है कि नहीं। और ये है हमारा कॉटेज, और आपको दिख रहा होगा हमारा प्यारा जोई वहाँ बैठा हुआ है। नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर दूँ। ये रहा हमारा जोई, लेकिन हमने इसको अभी छोड़ा हुआ है। और ये मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ। दिस इज़ हाउ द कॉटेज इज़ लुकिंग। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह के क्लोथिंग रैग्स दिए हुए हैं। क्लोथ ड्राई करने के लिए एक रैग्स दिए हुए हैं यहाँ पे। हमारे जो भी ड्रेसेस बीच से आने के बाद गीले हो जाते हैं तो ये उनके लिए हैं। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको स्विमिंग पूल भी दिखाती हूँ। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। ऑल्दो हम इसमें गए ही नहीं बिकॉज़ जब सी है तो फिर हम स्विमिंग पूल में क्यों जाएं। और हमने बहुत प्यारा सा सनराइज़ भी देखा। तो यहाँ वाले इस रिज़ॉर्ट से आपको सनराइज़ भी देखने को मिलेगा। ऑल्दो इट्स नॉट लाइक कि वो पानी के बीच में से निकल रहा है बिकॉज़ जो समुद्र है वो टूवर्ड्स वेस्ट है। एंड सनराइज़ बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो यहाँ का सनसेट बहुत प्यारा होता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एंड इफ़ यू आर इन गोवा, इफ़ यू आर स्टेइंग नियर मॉर्जिम, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दी रेस्टोरेंट में उमा बाय द सी। एंड अभी ये पूरा बंद ही है। यहाँ का फूड बहुत अमेजिंग है। एंड जोमेटो पे इस रेस्टोरेंट की रेटिंग है 4.7 विच इज़ वेरी गुड आई गेस। एंड हमें तो खाना बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा डेफिनेटली क्योंकि हमने सी फूड प्लेटर ट्राई किया था। एंड सी फूड थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव होता ही है। हम ये वॉकिंग टूवर्ड्स द सी, ये रेस्टोरेंट है पूरा। एंड जैसे ही रेस्टोरेंट से हम बाहर निकलते हैं तो जो ये सी फेसिंग है एज यू कैन सी। शाम में इसको बहुत अच्छे से ये लोग सेटअप करते हैं और बहुत भीड़ होती है जब
सिमिलरली ये साथ वाले रेस्टोरेंट का है, तो इट्स लाइक पूरा बना हुआ है। ये सनसेट होता है शाम को और यहाँ से हुआ है सनराइज़ जो हमने आज सुबह सुबह देखा। दिस इज़ द एरिया जहाँ से सनराइज़ हुआ है। अभी सन ऊपर जा चुका है।